Welcome to Math Beyond Borders. Mathematics Simplified. तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम परसेंट का यूज़ अपनी डेली लाइफ में किस तरह से कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हैं दोस्तों जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए मैंने ये वीडियो बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटा बनाया है ताकि आप इसको आराम से फॉलो कर सकें। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे छोटा सवाल, इस तरह का एक सवाल दिखता है, 60% ऑफ 30 फाइंड करें। तो उसको आप सिंपली लिखेंगे 60% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ 30। अब ये 0 से 0 काटिए, 6 गुणा 3 हुआ 18, ये हुआ मेरा आंसर, है ना। तो ये तो सिंपल परसेंट था। इसी का एक ट्विस्टेड फॉर्म, इसी का एक थोड़ा सा मुश्किल तरीका ये है, लेकिन ऐसा एक नंबर आपको सवाल देखने को मिलेगा कि एक नंबर का 30% 180 है, तो वो नंबर क्या होगा, है ना। इस तरह का नंबर सवाल आपको देखने को काफ़ी मिलेगा। तो चलिए ऐसा करते हैं, हम नंबर को अज्यूम करते हैं x को, कहते हैं लेट सपोज द नंबर इज़ x। x हटाते हैं, z करते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई और x थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो ये मानते हैं कि वो नंबर z है जिसका 30% 180 है। तो चलिए लिखते हैं इसको, 30% z का हुआ 180, तो 30% ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई z का हुआ 180, ठीक है ना। रिडक्शन मेथड यूज़ करते हैं, तो रिडक्शन मेथड के हिसाब से डिनोमिनेटर में 100 है, तो मुझे दोनों साइड्स को 100 से मल्टीप्लाई करना है ताकि मैं इस डिनोमिनेटर यानी डिवाइड में 100 है तो डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई, तो मैं दोनों साइड्स को 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। थोड़ी सी जगह की कमी होने की वजह से मैं इसी स्टेप में इसको करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको। तो ये मैंने लिखा इधर मल्टीप्लाइड बाय 100, और यही एक्शन मुझे दूसरी तरफ भी लेना होगा। थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ दोस्तों, है ना, मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। इस 100 से ये 100 कट जाएगा और ये 30z इक्वल्स 18,000 है ना, 180 मल्टीप्लाइड बाय 100 ये हो जाएगा, ठीक। अब मुझे 30 को हटाना है तो मैं दोनों साइड्स को 30 से डिवाइड कर दूंगा, तो 30 से ये 30 कट जाएगा, और इस 30 से जब मैं इस 18,000 को डिवाइड करूंगा तो मेरी z की वैल्यू बनेगी 600, ठीक है दोस्तों, समझ में आया ना। चलिए ऐसा करते हैं, ऐसा ही एक और एग्जांपल थोड़ा और मुश्किल देखते हैं। तो z की वैल्यू कितनी थी, 600 ये। तो चलिए मैं आपको एक और इससे मुश्किल एग्जांपल दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, तो अब जैसे कि ये सवाल है, इफ़ अ शू इज़ $120 आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 60%, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शू। तो मैं आपको एक और स्टेप ऐड करते हैं पुराने किए गए सवाल में इसको समझने के लिए, ठीक है। मुझे निकालना है कि मेरा फाइनल प्राइस किस बेसिस पे कैलकुलेट होगा, क्योंकि 60% तो डिस्काउंट था ना। अब मुझे देखिए, वैसे तो मैं दिमाग लगा लूँगा, हाँ ये तो आसान है, 60% डिस्काउंट था तो मुझे सिर्फ 40% देना पड़ा। इसको करके भी देखते हैं, इसको लिखते हैं ताकि थोड़ा साफ हो। तो मुझे ढूंढना है इस समय कि मेरे पास फाइनल प्राइस क्या था, है ना। तो फाइनल प्राइस को एक मिनट सर, मैं फाइनल प्राइस को लिखूँगा FP, है ना। फाइनल प्राइस कितना होता है दोस्तों, ओरिजिनल प्राइस माइनस डिस्काउंट, है ना। ये तो सीधी बात है, फाइनल प्राइस उतना होगा जो भी ओरिजिनल प्राइस था उसमें जितना भी डिस्काउंट मिला। ओरिजिनल प्राइस हुआ 100%, डिस्काउंट मिला मुझे 60%, तो यानी फाइनल प्राइस मेरा था 40%, है ना। ओरिजिनल प्राइस तो 100% ही होगा, स्टार्टिंग पॉइंट था तो 100% से शुरू करेंगे, है ना। तो इस तरह से मेरा फाइनल प्राइस बना 40%। चलिए मैं आपको उसका अगला स्टेप दिखाता हूँ, क्योंकि अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो ये जो $120 ये 40% है, क्योंकि शू का प्राइस $120 था 60% डिस्काउंट के बाद, यानी 40% ऑफ जो भी प्राइस है नया ओरिजिनल प्राइस मुझे नहीं पता, मैं z लिख देता हूँ। तो 40% ऑफ z हुआ 120, और अब मैं कैलकुलेशन करूँगा, लेकिन इस बार मैं यूज़ करता हूँ ट्रांसफ़र मेथड। तो 40% ऑफ z इक्वल्स 120, ये 100 के यहाँ पे डिनोमिनेटर है तो दूसरी तरफ जाके ये न्यूमरेटर में ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 40z इक्वल्स 12,000। इसको लिखते हैं 40z इक्वल्स 12,000, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, मुझे 40 को हटाना है, तो ये यहाँ पे न्यूमरेटर है तो ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यानी कि अब मैं लिखूँगा z इक्वल्स 12,000 बाय 40। तो अब ये हुआ मेरे पास 40, तो अब मैं जब इसको डिवाइड करूँगा तो मेरे पास z की वैल्यू आएगी दोस्तों 300, यानी मेरा ओरिजिनल प्राइस
300 था, जिसमें जब 60% डिस्काउंट लगा यानी कि $180 का डिस्काउंट लगा तो मेरा फाइनल प्राइस 40% बना 120। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है दोस्तों, इसको समझना। 1-2 स्टेप्स इसमें बीच में आते रहते हैं। मैं कोशिश करूँगा मैं एक वीडियो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस पे बहुत ही एक्सटेंसिव बना सकूँ, जिसमें हम साथ में प्रैक्टिस करें। तो अगर आपको कोई भी सवाल ऐसा हो तो आप ज़रूर पोस्ट करें ताकि मैं उसके ऊपर आपको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन दे सकूँ। वेल, तब तक के लिए देखते रहें और सीखते रहें, है ना? चलिए, बाय बाय। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छा, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस वीडियो से सीखें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिसको इससे कुछ मदद मिल सकती है। तो फिर अगले वीडियो तक के लिए बाय।